नमस्कार, जय हिंद। कुछ दिन पहले मुझे एक मैसेज मेरी एक मित्र ने भेजा। उसमें एक कहानी थी, बड़ी अच्छी कहानी थी। हो सकता है आपने कई बार सुनी हो, पर मुझे अच्छी लगी। कहानी कुछ यूँ है कि दो मित्र थे, एक रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल और एक बैंकर। बैंकर थोड़ा यंग थे और प्रिंसिपल रिटायर्ड थे। दोनों ने नर्सरी से एक तरीके के दो पौधे लिए और दोनों ने अपने अपने बगीचों में उसको लगा दिया। तो जो प्रिंसिपल थे वो कभी कभी उसको पानी देते थे, हफ्ते में 1 या 2 बार या 3 बार, और जो बैंकर थे वो उसको रोज़ 2 बार पानी देते थे। तो बैंकर का जो पेड़ था वो बड़ा हरा भरा हो गया क्योंकि उसको रोज़ पानी मिलता था, और जो प्रिंसिपल का पेड़ था वो लगा रहा लेकिन उस पर कुछ खास पत्ते आए नहीं। अब एक दिन की बात थी कि बहुत तेज आंधी आई रात में। अगले दिन दोनों लोग अपने अपने बगीचों में गए और उन्होंने देखा कि उनके पेड़ का क्या हाल है। तो जो बैंकर का पेड़ था वो उखड़ चुका था और जो प्रिंसिपल का पेड़ था वो वहीं खड़ा था। बैंकर ने प्रिंसिपल से पूछा कि सर, मैं तो अपने पेड़ को रोज पानी देता था, 2 बार पानी देता था, इतना हरा भरा पेड़ था और वो उखड़ गया, और आप हफ्ते में 2 या 3 बार पानी देते थे, पत्ते भी नहीं आए थे और वो खड़ा रहा। प्रिंसिपल मुस्कुराए और बोले कि मैं अपने पेड़ को कम पानी इसलिए देता था ताकि उसकी जड़ें नीचे जाकर पानी की खोज में और नीचे तक जाएं, और चूंकि आप अपने पेड़ को पानी ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे थे तो उनकी जड़ों ने वो मेहनत नहीं की और वो वहीं बनी रहीं जहां वो थी। तो मेरे पेड़ की जड़ें ज़्यादा मजबूत थीं और आपके पेड़ की जड़ें जो थीं वो बहुत कमज़ोर थीं। कहानी तो बस इतनी सी है, पर सबब बहुत बड़ा है। यही कुछ कहानी है आजकल पेरेंट्स की और बच्चों की, कि हम बच्चों को सब कुछ बिना मांगे, एक बार मांगे दे देते हैं। उसकी वैल्यू उनको समझ ही नहीं आती, उसकी क्या ज़रूरत है, उसकी क्या वैल्यू है, क्या करके उसको हासिल किया जा सकता है, वो समझ नहीं आता, क्योंकि हम अपने बच्चे को खुश रखना चाहते हैं। एक बड़ा अच्छा कोट पढ़ा था मैंने कहीं कि अगर आपका गोल सिर्फ आपके बच्चे को बचपन में खुश रखना है ना, तो आप उसके एडल्टहुड को एंजाइटी से भर रहे हैं, क्योंकि अगर वो खुश नहीं होगा तो वो परेशान हो जाएगा। और ये हम भूल जाते हैं कि बच्चा जो है ना वो सिर्फ हमारे घर का राजकुमार है, दुनिया की भीड़ में वो एक आम इंसान है। तो जब उसके मन के मुताबिक बात नहीं होती, क्योंकि उसको ट्रेनिंग, परवरिश खुश रहने की मिली है, हर बात मनवाने की मिली है, लेकिन दुनिया तो उसकी बात नहीं सुनेगी ना, दुनिया तो सिर्फ अपनी कहेगी, तो वो एंजाइटी में आ जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना होगा कि एक इंजीनियर ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT, देन पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम IIM कैलकाटा, वर्किंग इन मैकेंजी एट द एज ऑफ 25, कमिटेड सुसाइड। IIT, IIM, मैकेंजी। मैकेंजी वो कंपनी है जो लोग सपने में सोचते हैं कि हम यहाँ काम करेंगे। तो कितना काबिल होगा वो लड़का जो वहां तक पहुंचा, लेकिन उसने क्या लिखा सुसाइड नोट में कि मैं प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं उसके, पर कहीं ना कहीं इस कहानी की तार उस सुसाइड से जुड़ते होंगे। स्ट्रेस नहीं देखा उसने, फेलियर नहीं देखा उसने, तो वो जब एंजाइटी उसके अंदर आई तो वो उसको ओवरकम नहीं कर पाया। एक वेब सीरीज में देख रहा था, बड़ा अच्छा डायलॉग था उसमें कि जो लोग अपने बच्चों का हाथ पकड़कर उनको चलना नहीं सिखाते, हो सकता है उनके बच्चे उस वक्त चलना ना सीख पाए, बाद में तो सीख ही जाते होंगे, पर जो लोग अपने बच्चों का कभी हाथ नहीं छोड़ते, उनके बच्चे कभी दौड़ना नहीं जानते। तो हर वक्त हम हर बच्चे की मांग अगर पूरी करते रहेंगे
तो उसको काल्पनिक खुशी देते रहेंगे। रियल खुशी तब मिलेगी जब वो अपनी मेहनत से, काबिलियत से किसी चीज को पा सके। सोचने की बहुत जरूरत है इस मामले में, सोचेगा जरूर। नमस्कार, जय।